Hello dear student, welcome to the online platform of Perfect Tutorial Ranchi. Perfect Tutorial Ranchi के online platform में आपका स्वागत है. In today's video session, you are going to see auxiliary parts of transformer, the constructional details and different features of auxiliary parts of transformer. से आज के इस वीडियो सेशन में आप ट्रांसफार्मर के ऑक्सिलरी पार्ट्स के बारे में देखेंगे. In other video session, you already have seen the constructional details or the constructional aspects of main parts of transformer. The main parts are main magnetic core and winding of transformer. So main magnetic core और windings of transformer आप देख चुके हैं दूसरे वीडियो सेशंस में और पिछले लेक्चर क्लासेस में. ओके, आज के इस वीडियो सेशन में आप देखेंगे उन कंपोनेंट्स के बारे में जो कि मेन मैग्नेटिक कोर और वाइंडिंग्स के अलावे भी प्रेजेंट होते हैं. एंड अदर देन मेन मैग्नेटिक कोर एंड वाइंडिंग्स, दीज कंपोनेंट्स हेल्प्स द ट्रांसफार्मर ऑपरेशन इन प्रॉपर मैनर. सो सी कई सेवरल कंपोनेंट्स में से कुछ इंपोर्टेंट ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर टैंक और मेन टैंक, देन हाई वोल्टेज बूस्टिंग, लो वोल्टेज बूस्टिंग, फिन्स और रेडिएटर, कूलिंग फैंस, कंजर्वेटर टैंक, सिस्टम ग्राउंड टर्मिनल, ड्रेन वाल्व, ब्रीथर, while temperature or pressure gauges, that is OTG or OPGs, then boosting current transformer, control panel, explosion vent, Buchholz relay. Okay, we'll come across each component in detail. So सभी components को यहाँ एक practical 3 phase transformer के डायग्राम में और फोटो में नंबरिंग के थ्रू दिखाए हैं, नंबरिंग की मदद से दिखाए हैं. एंड ईच ऑफ द नंबर corresponds to the corresponding names already mentioned here, like number 1 transformer tank, number 2 high voltage bushings, like that only. Okay, so come across transformer tank और main tank. transformer tank का ही दूसरा नाम है मेन टैंक. सो ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है वो पर्पसफुली दो पर्पसेस को सर्व करने के लिए यूज होता है. एंड ट्रांसफार्मर्स मेन टैंक सेटिस्फाइज और सर्व 2 पर्पसेस मेनली. पहला है इट प्रोटेक्ट्स द कोर एंड वाइंडिंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कोर को और वाइंडिंग्स को. ओके, दूसरा मेन टैंक काम करता है और सर्व करता है एज ए कंटेनर फॉर वाइल एंड सपोर्ट्स फॉर ऑल अदर ट्रांसफार्मर एसेसरीज. ट्रांसफार्मर में जो दूसरे एसेसरीज होते हैं लाइक कंजर्वेटर टैंक, फिन्स, रेडिएटर फिन्स, फैंस, ब्रीथर, एक्सप्लोजन वेंट, सभी के लिए ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. कौन? मेन टैंक. इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होना चाहिए वो एयर टाइटली सील्ड होना चाहिए, इसमें कोई भी एयर पास होने का संभावना न हो. क्यों? रीजन है टू आइसोलेट इट्स कंटेंट फ्रॉम एनी एटमॉस्फेरिक कंटामिनेंट्स. जो भी एटमॉस्फेयर में अवांछनीय तत्व होंगे और एलिमेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, उससे आइसोलेट करना है ट्रांसफार्मर के सर्किटरी को और ट्रांसफार्मर के सर्किटरी असेंबलीज को. ओके, सो उस पर्पस को अकम्पैरिज करने के लिए ये जो मेन टैंक है उसको एयर टाइटली सील्ड होना जरूरी होता है. इस बात का ख्याल रखेंगे. अब देखिए, ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है वो फैब्रिकेटेड होता है. फैब्रिकेटेड का मतलब ये माइल्ड शीट्स को काटकर वेल्ड करके बनाया जाता है. ओके, इसमें ट्रांसफार्मर सर्किट के पूरे असेंबली को रखा जाता है
इसमें वाइल भी भरा हुआ रहता है। मीन्स जो वाइल होता है वो मिनरल वाइल होता है। यह इतना मजबूत होना चाहिए कि अपने अंदर के असेंबली को पूरी तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। जो भी इसके अंदर असेंबली होंगे, सर्किट असेंबली होंगे, ट्रांसफार्मर के सर्किट असेंबली होंगे, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, इतना मजबूत ये टैंक को होना जरूरी होता है। ट्रांसफार्मर काफ़ी मुश्किल इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी वर्क करता है, आप जानते हैं। जैसे कि धूल, धुआं, बहुत ठंडा जगह में ये काम कर सकता है, गर्म जगह में काम कर सकता है, इवन एसिड रेन हो तब भी इसको काम करना है, स्नोफॉल हो तब भी काम करना है, ह्यूमिडिटी हाई हो तब भी काम करना है। सो हर एक तरह के वर्स्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी सहने का बोल सकते हैं, और हर एक स्थिति को झेलने की क्षमता और शक्ति होना चाहिए इस मेन टैंक में। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द मेन टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर। अब बात करेंगे बूसिंग्स की। सो बूसिंग्स एक्चुअली इंसुलेटर के जैसा ही होता है। बूसिंग्स आर इंसुलेटर्स दैट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन टर्मिनल्स एंड टैंक। देखिए, जो HV एंड LV लाइन्स होते हैं उसको वाइंडिंग से कनेक्ट होना होता है। HV वाइंडिंग से कनेक्ट होना होगा HV लाइन को, और LV लाइन को LV वाइंडिंग से कनेक्ट होना होगा। अब वाइंडिंग को डायरेक्टली और सिंपली जो टर्मिनल से आउटकमिंग टर्मिनल और इनकमिंग टर्मिनल को डायरेक्टली वाइंडिंग से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे देन दैट कैन बी पॉसिबल दैट द वायर कैन बी इन टच विद द बॉडी। अगर बॉडी से टच हो जाएगा कनेक्टिंग वायर और कनेक्टिंग केबल, देन पॉसिबल क्या है, केबल जो है जो बॉडी है वो ग्राउंडेड है, बॉडी में हाई करंट फ्लो हो जाएगा, जो कि हाई मीन्स एक्सेसिव लार्ज करंट का फ्लो होने का पॉसिबिलिटी हो जाएगा ड्यू टू द ग्राउंडेड फॉल्ट। सो जब भी केबल को इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन के केबल को ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग से कनेक्ट करना होता है, तब ये बूसिंग की मदद से कनेक्ट करते हैं। बूसिंग एक बैरियर प्रोवाइड करता है और इट एक्ट्स एज बैरियर बिटवीन टर्मिनल्स, ये सभी टर्मिनल्स एंड मेन टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर। एंड थ्रू दिस बूसिंग में होलो स्पेस होता है इनसाइड। सो बूसिंग के थ्रू ही केबल्स को पास कराते हैं टू कनेक्ट इट टू द वाइंडिंग्स ऑफ transformer. They serve as a safe passage for the conductors connecting terminals to windings. Do remember. Okay, they made from porcelain or epoxy resins. ये बात भी देखेंगे, याद रखेंगे, ये सिरामिक का भी बना हुआ होता है। That acts as a good insulator. It is made up of ceramics. Okay. देखिए, HB और LB बूसिंग्स की पहचान आप इजीली कर सकते हैं। HB बूसिंग का जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली लार्जर होता है, और LB बूसिंग के साइज जो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है। ये तीनों LB बूसिंग्स हैं और ये तीनों HB बूसिंग्स हैं। कंपोनेंट की बात करेंगे, देयर इज कूलिंग फिन्स और रेडिएटर्स। In order to dissipate the heat it generated in its wide insulation, cooling fins and radiators are usually attached to the main tank of transformer. ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से डमी टैंक अटैच्ड होते हैं और रेडिएटर टैंक अटैच्ड होते हैं और रेडिएटर्स अटैच्ड होते हैं। रेडिएटर में पतले पतले पाइप्स होते हैं जो कि मेन टैंक से पाइप के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। के जो वाइल होता है ट्रांसफार्मर में, उस वाइल को सर्कुलेट होने का प्रोविजन होता है रेडिएटर के थ्रू, सो दैट वाइल जो है, जो गर्म वाइल होगा वो ठंडा हो सकता है जब वो रेडिएटर टैंक और रेडिएटर से पास होता है। रेडिएटर इज एक्सपोज टू एयर, ये एयर से एक्सपोज होता है। एंड रेडिएटर करता क्या है, ओवरऑल सरफेस एरिया ऑफ मेन टैंक को इंक्रीज करता है। मेन टैंक के ओवरऑल सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, एंड सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन जो है
वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा रेट ऑफ हीट डिसिपेशन होगा उतना कम टेम्परेचर राइज होने का संभावना होगा, सो दैट द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर कैन बी मेंटेन्ड। ओके, आप जानते हैं कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिपेंडेंट to the temperature. That is why it is imperative for it to have a cooling mechanism for better performance and higher efficiency. So ट्रांसफार्मर का जो कैपेसिटी है, जो यूटिलाइजेबल कैपेसिटी है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर राइज पर। जितना कम से कम टेम्परेचर राइज करे, जितना बेहतर कूलिंग अरेंजमेंट हो ट्रांसफार्मर में, उतना ज़्यादा जो है ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हो सकता है, एंड उतना ज़्यादा एफिशिएंटली ट्रांसफार्मर काम कर सकता है, उतना बेहतर ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस हो सकता है। सो दीज रेडिएटर्स और कूलिंग फैन्स हेल्प्स to increase the capacity of transformer just by increasing the rate of heat dissipation. Okay, so ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन में रेडिएटर फिन्स मदद क्या करता है, ये ओवरऑल सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ओवरऑल सरफेस एरिया इंक्रीज होने से रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इंक्रीज होता है। और ये प्रोसेस भी समझ लें, ये हीट को कैसे डिसिपेट करता है। वाइल जब गर्म होता है, ट्रांसफार्मर ऑनलोड ऑपरेशन में जब काम कर रहा होता है, वाइल गर्म होता है वाइंडिंग के गर्म होने से, और वाइल गर्म होने से वाइल में एक्सपेंशन होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और एक्सपेंशन होने से वाइल का टेंडेंसी ऊपर उठने का होता है। ऊपर उठ करके ये ऊपर वाला जो पाइप होता है, जो कि डमी टैंक और रेडिएटर टैंक से अटैच्ड होता है और कनेक्टेड होता है, उसके थ्रू वाइल का फ्लो होता है। एंड गर्म वाइल ऊपर के पाइप से रेडिएटर पाइप्स में आते हैं, और फिर ठंडा होकर के नीचे वाले पाइप से फिर से टैंक में जाते हैं, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। और रेडिएटर में जो है, रेडिएटर में आने से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से इजिली जो है वो कूल होता है, और रेट ऑफ हीट डिसिपेशन जो है इजिली होता है। मीन्स जो भी गर्मी है, जो भी राइज इन टेम्परेचर हुआ है वाइल में, वो डिसिपेट हो जाता है एयर में। ओके, इंटायरली तो संभव नहीं होता है, बट पार्शियली और पार्टली द हीट इन वाइल कैन बी डिसिपेटेड इन एयर और इन एक्सटर्नल environment. Now you see cooling fans. See, cooling fans used on transformer and are actuated by the help of relaying device which, when senses a relatively high temperature, enables fan to automatically run. देखिए, ट्रांसफार्मर में बेहतर कूलिंग के लिए एक्सटर्नल कूलिंग अरेंजमेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और एक्सटर्नल कूलिंग अरेंजमेंट के तहत ये कूलिंग फैंस भी लगाए जाते हैं और कूलर्स भी लगाए जाते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली रन होने वाले होते हैं। इनके स्विचेस रिलेइंग डिवाइसेस से एक्चुएट होते हैं। जो रिलेइंग डिवाइसेस हैं वो थर्मल रिलेज होते हैं। उसमें थर्मल रिलेज टेम्परेचर को लगातार डिटेक्ट करते हैं, वाइल्ड टेम्परेचर एज वेल एज वाइंडिंग टेम्परेचर को लगातार डिटेक्ट करते हैं। टिपिकली सब टेम्परेचर जो है वो राइज करता है बियॉन्ड 55 to 60 डिग्री सेल्सियस। देन रिलेइंग डिवाइस जो है एक्चुएट करता है, और रिलेइंग डिवाइस जो है वो सेंस करता है उस हाई टेम्परेचर राइज को, और दैट एक्चुएट्स और दैट इनेबल्स द फैन टू स्टार्ट टू रन। ओके, देन फैन जो है वो रन करने लगता है, और फैन ऑब्वियसली रन करेगा तो क्या होगा, तेजी से ठंडा होगा, और तेजी से ट्रांसफार्मर ठंडा होगा। इसका मतलब हीट का डिसिपेशन तेजी से होगा, सो दैट देयर कैन बी द थर्मल स्टेबिलिटी दैट कैन बी मेंटेन्ड with the help of these external cooling arrangements, and hence the utilizable capacity of the transformer can be enhanced, and hence you can say performance of transformer can be enhanced with these cooling arrangements. Okay, next है conservator tank. See, this is a cylindrical tank mounted on supporting a structure on the roof of transformer main tank. The main function of conservator tank is to provide adequate space for expansion of oil inside the transformer. Transformer when loaded, or when transformer is loaded, and when
temperature rises, the volume of oil inside transformer increases. A conservator tank of transformer provides adequate space to this expanded transformer while it also acts as reservoir for transformer insulating wire. देखिए ये जो कंजर्वेटर टैंक है, ये दिख रहा है आपको कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक मेन टैंक से एक पाइप के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। मेन टैंक से एक पाइप के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। देखिए ये पाइप है। जब फुल लोड पर रन करता है ट्रांसफार्मर और काम कर रहा होता है ट्रांसफार्मर, यानी वाइंडिंग के थ्रू फ्लो करने वाला करंट जब अधिकतम लिमिट पर होता है तब वाइल गर्म होता है और वाइल में एक्सपेंशन होता है। यह एक्सपेंशन कंजर्वेटर टैंक में होता है क्योंकि मेन टैंक तो पूरी तरह से भरा हुआ होता है और कंजर्वेटर टैंक पार्शियली फिल्ड होता है और हाफ फिल्ड होता है। मींस कंजर्वेटर टैंक पूरी तरह से भरा हुआ नहीं होता है, यह पार्शियली फिल्ड होता है या तो आधा लेवल तक और हाफ लेवल तक फिल्ड होता है। ओके, जब वाइल ठंडा होता है, जब वाइल ठंडा होता है देन वाइल कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है और कंजर्वेटर टैंक में से जो एक्स्ट्रा है, जो एक्सपेंडेड वाइल है, वो सिकुड़ करके फिर से मेन टैंक में उस कनेक्टिंग पाइप के थ्रू आ जाता है। सो ये किस तरह से काम करता है कंजर्वेटर टैंक? एक रिजर्वायर की तरह भी काम करता है। से दिस इज हाउ कंजर्वेटर टैंक मेंटेन्स कांस्टेंट प्रेशर इनसाइड द मेन टैंक। ओके, अब कंजर्वेटर टैंक से कनेक्टेड होता है ब्रीथर भी। ब्रीथर पाइप होता है और ब्रीथर के एंड में सिलिका जेल केमिकल का बॉक्स होता है। ओके, दैट विल बी डिस्कस्ड सेपरेटली, उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे ब्रीथर को, ब्रीथिंग अरेंजमेंट को। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंजर्वेटर टैंक। ओके, नेक्स्ट, नाउ यू सी नेक्स्ट ऑक्सिलरी कंपोनेंट दैट इज सिस्टम ग्राउंड टर्मिनल। देखिए 7 नंबर एलिमेंट आप देख पा रहे हैं ट्रांसफार्मर में। दिस इज व्हाट योर सिस्टम ग्राउंड टर्मिनल। System ground terminal in a power transformer are usually present whenever the connection type of transformer winding has Y in it or a star in it। जब भी ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जो है स्टार कनेक्शन का होगा, मीन्स आइदर LV साइड और HV साइड स्टार कनेक्टेड होगा, देन उसके न्यूट्रल को ग्राउंड से जब कनेक्ट किया जाता है देन दैट इज कनेक्टेड थ्रू दिस सिस्टम ग्राउंड टर्मिनल। मीन सिस्टम ग्राउंड टर्मिनल का यूज होता है स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के न्यूट्रल को ग्राउंड से कनेक्ट करने में। ये बूसिंग के तरह ही एक इंसुलेटर ही होता है जिसके थ्रू केबल पास होता है जो कि न्यूट्रल से ग्राउंड को कनेक्ट करता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट ड्रेन वाल्व। यहाँ आप देख पा रहे होंगे दिस इज व्हाट योर ड्रेन वाल्व एंड दिस इज one end of the drain valve, other end of the drain valve is this one. It is usually found in the bottom part of the transformer tank। transformer tank के bottom part में जनरली ये रहता है। drain valves are used whenever transformer wire replacement is necessary। जब भी ट्रांसफार्मर वाइल को रिप्लेस करना होता है देन ड्रेन वाल्व का यूज होता है। ड्रेन वाल्व से ही वाइल को निकाला जाता है एंड ये अगर ट्रांसफार्मर वाइल को फिल्टर भी करना होता है विद द हेल्प ऑफ द फिल्टरिंग डिवाइस, देन ड्रेन वाल्व के दोनों जो पाइप होते हैं, एक अपर पाइप है एक बॉटम पाइप जो है, इन दोनों पाइप से फिल्टरिंग डिवाइसेस के पाइप को कनेक्ट करते हैं एंड वाइल का लगातार सर्कुलेशन कराते हैं थ्रू फिल्टर। मीन्स जो फिल्टर्ड वाइल होता है आफ्टर फिल्टरेशन वो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो प्रेजेंट है ड्रेन वाल्व उसके थ्रू इन करता है और जो खराब वाइल होता है जिसका फिल्ट्रेशन की जरूरत है वो नीचे वाले ड्रेन वाल्व से निकल करके फिल्टर डिवाइस में जाता है। ओके, एंड आफ्टर फिल्टरेशन अगेन दैट वुड enter into transformer main tank। so this is how the filtration process is being done। okay, और जब कभी भी वाइल टेस्टिंग भी करना होता है तो बॉटम वाले ड्रेन वाल्व से और ड्रेन वाल्व को ओपन करके वाइल को निकाला जाता है जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। द क्वालिटी ऑफ द वाइल you have to test whenever। okay, now you see breather and silica gel chemical। now you see
breather and silica gel chemical. Say silica gel breather for transformer is connected with conservator tank by means of breathing pipe. देखिए ये सिलिका जेल का बॉक्स है। ये सिलिका जेल बॉक्स जो है उसका पाइप का एक एंड जो है वो ब्रीथर पाइप की मदद से कंजर्वेटर टैंक को जाता है और कंजर्वेटर टैंक से कनेक्टेड होता है, और दूसरा जो है वो ओपन होता है। एंड सिलिका जेल केमिकल बॉक्स के नीचे में एक वाइल बॉक्स भी होता है जो कि जब एयर लेता है और एयर इन करता है, इन्वायरमेंटल एयर जब इन करता है ब्रीथर पाइप के थ्रू कंजर्वेटर टैंक में, देना वाइल में प्रेजेंट जो डस्ट कंटामिनेंट्स होते हैं उनको कैप्चर कर लेता है। और सिलिका जेल जो केमिकल है, द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग सिलिका जेल केमिकल इज टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन एयर व्हाइल ब्रीथ इन। अब ब्रीथ इन कब करता है ट्रांसफार्मर और ब्रीथ आउट कब करता है ट्रांसफार्मर, उसकी भी चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट यू सी अ ब्रीथर अटैच्ड टू द एंड ऑफ एयर पाइप such that the air enters and exits the conservator through it. The silica gel present in breather removes moisture for the air and delivers moisture free air to the conservator. So silica gel जो present है ब्रीथर में वो करता क्या है, दैट रिमूव्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। जो एयर इंटर करता है उसमें जो कुछ भी मॉइस्चर कंटेंट होगा उसको कैप्चर कर लेता है सिलिका जेल केमिकल, सो दैट मॉइस्चर फ्री एयर जो है वो डिलीवर करता है टू द कंजर्वेटर टैंक। अगर मॉइस्चर रह जाएगा एयर में तो किस में चला जाएगा, वाइल में चला जाएगा। वाइल का जो इंसुलेशन कैपेसिटी है वो क्या होगा, उसमें डिटेरियोरेशन आएगा, उसमें कमी आएगा, एंड जो इंसुलेशन का काम है वाइल का वो काम वो प्रॉपरली नहीं करेगा। ओके अगर मॉइस्चर कंटेंट चला जाएगा तो ओके। सो उसी पर्पस के लिए सिलिका जेल केमिकल यूज करते हैं, सो दैट जो कुछ भी एयर जाए मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक में जो एयर जाएगा वो मॉइस्चर फ्री एयर होगा, उसमें कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा। एंड मॉइस्चर को कैप्चर करने और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, ये सिलिका जेल केमिकल करता है। सिलिका जेल केमिकल बॉक्स से नीचे आप गौर करिए, ये सिलिका जेल केमिकल के नीचे जो ये बॉक्स है ये वाइल बॉक्स, जिसमें वाइल होता है, ये मिनरल वाइल ही होता है। ये करता क्या है, ये डस्ट पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेता है, सो दैट डस्ट फ्री एयर जाए, डस्ट फ्री और मॉइस्चर फ्री एयर जो है कंजर्वेटर टैंक में इंटर। ओके अब ये बात आप ध्यान रखेंगे कि एयर इन कब करता है कंजर्वेटर टैंक में और एयर आउट कब होता है कंजर्वेटर टैंक से। देखिए जब लोडिंग इंक्रीज करता है, जब लोडिंग इंक्रीज करता है तब प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब है वाइल एक्सपैंड करता है, सो दैट वाइल प्रेशर जो और इनसाइड द कंजर्वेटर टैंक इंक्रीजेस, so that to maintain constant pressure inside the main tank as well as conservator tank, see it needs to breathe out. So जब लोडिंग बढ़ता है then कंजर्वेटर टैंक जो है वो ब्रीथ आउट करता है, ट्रांसफार्मर ब्रीथ आउट करता है, श्वास छोड़ता है, मींस एयर बाहर निकलता है थ्रू दिस ब्रीथिंग पाइप। एंड जब लोडिंग घटता है, अंडर नॉर्मल लोडिंग कंडीशन जब काम कर रहा होता है, देन कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रखने के लिए जो है बाहरी इन्वायरमेंट से एयर ड्रॉ करता है थ्रू द सेम ब्रीथिंग पाइप जस्ट टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर। सो ट्रांसफार्मर ब्रीथ इन करता है अंडर नॉर्मल लोडिंग कंडीशन और ब्रीथ आउट करता है व्हेन लोडिंग ए इंक्रीज्ड। देखिए ये बात आप ध्यान रखेंगे, कलर ऑफ अनसैचुरेटेड सिलिका जेल, मतलब अनसैचुरेट कहने का मतलब जो सैचुरेट नहीं हुआ है सिलिका जेल केमिकल, मतलब ये काम करेगा अपना। ये काम करने का मतलब क्या, सिलिका जेल केमिकल का काम है मॉइस्चर कंटेंट को अब्सॉर्ब करना। ये तब तक अब्सॉर्ब करेगा जब तक इसका कलर जो है वो लाइट ब्लू रहेगा, मींस अपना फंक्शन ये फर्निश करेगा जब इसका कलर लाइट ब्लू होगा, और फंक्शन अपना ये खो देगा सिलिका जेल केमिकल जब ये सैचुरेट हो जाएगा। जब सैचुरेटेड हो जाएगा देन इसका कलर से आप इसकी पहचान कर सकते हैं, इसका कलर जो है येलोइश पिंक हो जाता है। ओके सो सैचुरेटेड सिलिका जेल का जो कलर है वो येलोइश पिंक होता है, अनसैचुरेटेड सिलिका जेल केमिकल का जो कलर है वो लाइट ब्लू होता है। प्लीज डू रिमेंबर। देन है वाइल प्रेशर एंड वाइल टेम्परेचर गाउसेस मींस ओटीजी ओपीजी। देखिए ये दो इंडिकेटर्स होते हैं कि लगातार इंडिकेट करते रहते हैं वाइल टेम्परेचर लेवल को एज वेल एज वाइल प्रेशर लेवल को। सो दीज आर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग द टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्पेशली
its winding. These gauges helps the operator in knowing the level of temperature and pressure inside the transformer while as well as winding. This will also serve as an alarm whenever a certain level is reached that could be harmful to the transformer winding. Do remember. Next is बूसिंग करंट ट्रांसफार्मर। देखिए करंट ट्रांसफार्मर बूसिंग जो है, और बूसिंग करंट ट्रांसफार्मर की जब बात करें तो बूसिंग के नीचे में ये करंट ट्रांसफार्मर्स हैं। These are what the boosting current transformers. These boosting current transformers are used in modern ट्रांसफार्मर्स ओनली। मीन्स पहले के ट्रांसफार्मर में करंट बूस्टिंग करंट ट्रांसफार्मर्स नहीं भी मिलेंगे आपको। मॉडर्न ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन टुडे नाउ इंक्लूड्स करंट ट्रांसफार्मर्स आल्सो। These are usually found around transformer terminals, which will be better be used for metering and relaying purposes. Its terminal are found in the control panels attached to the transformer. इनके जो terminals होते हैं वो control panel में available होते हैं, and that is required for controlling purpose. Control panel. देखिए कंट्रोल पैनल को आप देखिए, इस योर कंट्रोल पैनल, if you can see the diagram, yes, दिस इज व्हाट योर कंट्रोल पैनल। ये आपका कंट्रोल पैनल है। जितने भी ऑक्सिलरी डिवाइसेस हैं और जितने भी कंपोनेंट्स हैं ट्रांसफार्मर में, सभी के वायरिंग सिस्टम जो है उनके टर्मिनल्स इस कंट्रोल पैनल से कनेक्टेड होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल पैनल यू कैन एबल टू कंट्रोल और यू कैन एबल टू डू द कंट्रोल एक्शन टू द ट्रांसफार्मर। मींस दिस कंट्रोल पैनल हाउसेस ऑल द ट्रांसफार्मर्स मॉनिटरिंग डिवाइसेस टर्मिनल्स and auxiliary devices including the terminals of boosting current transformers and cooling fans. Control fans are very useful, especially when the remote control house is needed to be constructed. This will serve as their connection point. Okay. Next one is explosion vent. देखिए ट्रांसफार्मर में ये explosion vent है। It's also called safety valve. ये आपका सेफ्टी वाल्व भी कहलाता है। जैसा कि प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व का काम होता है, एग्जैक्टली वही काम, वही पर्पस होता है इस एक्सप्लोजन वेंट को यूज करने का in transformer. Okay, this provides emergency exit for the transformer while during the transient condition whenever the pressure of the while exceeds the allowable limit due to the rise in temperature with loading. See, an explosion vent acts as an emergency exit for oil and air gases inside a transformer. It is a metallic pipe with a diaphragm at one end. इसके माउथ पर एक डाइफ्राम होता है जो कि ओपन हो जाता है जब हाई प्रेशर वाइल जो है ऊपर उठता है। सो उस समय ये वाल्व ओपन हो जाता है, डाइफ्राम जो है वो फट जाता है, और फटने के बाद जो है वाइल को एग्जिट होने के लिए ये रास्ता देता है। सो माउथ होता है, एक्सप्लोजन वेंट का जो माउथ होता है वो स्लाइटली एबव द कंजर्वेटर टैंक होता है, कंजर्वेटर टैंक के ऊपर होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सब वाइल एक्सपेंशन के दौरान कंजर्वेटर टैंक के माउथ को छू जाएगा, देन उस समय क्या होगा ये समझा जाएगा कि प्रेशर जो है काफी ज्यादा हो गया है, एंड अगर वाइल को बाहर निकालने का रास्ता नहीं प्रोवाइड किया जाएगा और प्रेशर को रिलीज नहीं किया जाएगा, then simply ट्रांसफार्मर ही ब्लास्ट कर सकता है, मेन टैंक ही ब्लास्ट कर सकता है ड्यू टू हाई प्रेशर इनसाइड इट। ओके, सो सी इट्स अ मेटालिक पाइप with diaphragm at one end held slightly above the conservator tank. Faults occurring under while elevates the pressure inside the tank to dangerous value. Okay, जब भी फॉल्ट अकर होगा देन वाइंडिंग गर्म होगा क्योंकि एक्सेसिव हाई करंट वाइंडिंग के थ्रू फ्लो होना होगा, और उस कंडीशन में वाइल जो है ऊपर उठेगा और प्रेशर इनसाइड द टैंक जो है वो क्या होगा, डेंजरस लेवल को रीच कर जाएगा। एंड अंडर such circumstances the diaphragm ruptures at a relatively low pressure to release the forces from within the transformer to the atmosphere. So उस स्थिति में जो डाइफ्राम जो है वो फट जाएगा और वाइल बाहर निकल जाएगा। जो एक्सेस ऑफ जो वाइल होगा और एक्सेस ऑफ प्रेशर जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा। ओके, सो दिस ऑल अबाउट एक्सप्लोजन वेंट। नाउ यू सी द लास्ट ऑक्सिलरी कंपोनेंट इन आवर कंसिडरेशन वी हैव कंसिडर्ड। हमारे कंसिडरेशन में जो कि लास्ट इंपोर्टेंट ऑक्सिलरी कंपोनेंट है बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले वाइड इमर्स ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, एंड बुकोल्ज रिले को जो प्लेस किया जाता है, इसका जो प्लेसमेंट होता है
that is mounted on the pipe connecting main tank to conservator tank. मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक को कनेक्ट करने वाला जो पाइप है उसी में बुकोल्ज रिले माउंटेड होता है। और बुकोल्ज रिले पर्पसफुली यूज किया जाता है to provide protection of transformer against internal faults occurring in transformer. Internal faults can be your slow developing internal faults or slow developing incipient faults occurring inside the transformer, as well as the severe faults occurring in transformer. Okay, जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तब ट्रांसफार्मर वाइल जो है गर्म होता है, हीट का जनरेशन होता है वाइल में, और वाइल हीट होने के चलते डिकम्पोज होता है सेवरल गैसेस में, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा। और ये जो गैसेस गर्म होते हैं और ये गैसेस जो हैं ग्रेजुअली मूव करते हैं टुवर्ड्स कंजर्वेटर टैंक थ्रू दिस कनेक्टिंग पाइप। मीन्स गैसेस को ऊपर उठने का टेंडेंसी होता है। कंजर्वेटर टैंक जो है ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के ऊपर होता है and that is connected through this connecting pipe. So gases कंजर्वेटर मेन टैंक से कंजर्वेटर की ओर मूव करता है और मूव करने के दौरान जो है वो बुकोल्ज रिले से भी पास होता है। बुकोल्ज रिले जो है गैसेस को सेंस करता है और बुकोल्ज रिले में दो स्विचेस होते हैं, एक अपर मरकरी स्विच और दूसरा लोअर मरकरी स्विच। अगर स्लो डेवलपिंग इंसिपिएंट फॉल्ट होगा तो अपर मरकरी स्विच जो है वो एक्टिवेट होगा और अलार्म सर्किट को ट्रिप करेगा, सो दैट एक अलार्म देगा, एक इंडिकेशन देगा स्लो डेवलपिंग फॉल्ट के लिए। और अगर ये हाई रेट से और तेजी से अगर गैसेस पास हो रहे हैं इस कनेक्टिंग पाइप के थ्रू, मीन्स सीवियर फॉल्ट हुआ है ये समझा जाएगा। और उस सीवियर फॉल्ट के केस में लोअर मरकरी स्विच जो है वो एक्टिवेट होगा, वो एक्टिव होगा और ट्रिप सर्किट को क्लोज करेगा। ट्रिप सर्किट को क्लोज करने और ट्रिप सर्किट को एक्टिवेट करने का मतलब है कि सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन होगा, और सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन होने से ट्रांसफार्मर डिस्कनेक्ट हो जाएगा सप्लाई सिस्टम से, सो दैट द faulty transformer can be isolated from the healthy system for maintenance purpose. Okay, so this is all about your Buchholz relay. Remember please, Buchholz relay is economical to use for rating not less than 500 kVA. So tell about the auxiliary components of transformer we have taken into consideration. Thank you for this particular session.